हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम हेयर फॉर यू विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम करेंगे कि एक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब कोई काम चल रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, राहुल अखबार पढ़ रहा है, वह छत पे खड़ा है, वह लेटा हुआ है। सो इस तरह के सेंटेंसेस को कवर करने के लिए हम आज सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट continuous tense. Present continuous tense, the name is defining itself. Present continuous means कुछ ना कुछ continue है, something is happening just right now. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ action is going on, कोई ना कोई एक्शन चल रहा है, something is happening. इस तरह की टेंसेस को आप समझने के लिए आप एक और तरीका यूज कर सकते हैं। यू कैन रिमेंबर बाय रहा है, रही है। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह अंग्रेजी सीख रही है, राहुल ऑफिस जा रहा है, वे ऑफिस जा रहे हैं। ओके, नाउ इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या करना है। यू नीड टू रिमेंबर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इज, एम, आर। स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले वीडियो में सीखा था इज एम आर। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इज लगता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आर लगता है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस थिंग, राइट? बट स्टिल आई एम राइटिंग फॉर यू। ओके, वी, यू, दे एंड प्लूरल। नाउ आई के साथ हमें यूज करना है एम, ही, शीट सिंगुलर के साथ इज, और वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर। वी नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ अब इसमें बात करते हैं मेन वर्ब। आप मेन वर्ब क्या यूज करेंगे? मेन वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब, खाना, पीना, खेलना, कूदना। सो वी नीड टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. Many people they call it ing form, right? Go will become going. So according to the subject, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पे ing फॉर्म लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, गो का क्या हो जाएगा? गोइंग। प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। रीड का हो जाएगा रीडिंग। सो अगर मैं कहता हूं मैं ऑफिस जा रहा हूं, आई एम गोइंग। सो सिंपल, आई एम गोइंग टू ऑफिस, राइट? अगर मैं कहता हूं कि वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ रहे हैं, हम अखबार पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर, वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर। सो इफ वी फोकस, सबसे पहले हमने क्या यूज करा? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम एंड आर। देन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट। वह क्रिकेट खेल रहा है, he is playing cricket, he is playing cricket. Hope you understand that. Now इसके अलावा ये तो था सिंपल सेंटेंस। अगर हमें नेगेटिव करना है, what we need to do, हमें सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, so he is not playing cricket, he is not playing cricket. रमा अखबार नहीं पढ़ रही है, रमा is not reading newspaper, रमा is not reading a newspaper. Now interrogative sentence यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, इनको कवर करने के लिए हमें हमेशा क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, इज, एम, आर सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। देन सब्जेक्ट, जैसे कि ही इसका हो जाएगा इज ही, यू आर का हो जाएगा आर यू, एंड देन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? विद क्वेश्चन। सो ही इसका हो जाएगा, सबसे पहले यहां से लिया मैंने इज, एंड देन सब्जेक्ट ही। इज ही प्लेइंग cricket with question mark. Is he playing cricket? इसी तरह I should write it somewhere else.
is he playing cricket with question mark. Now students, there are many things also. सिर्फ रहा है रही है वाले वाक्य ही नहीं, इसके अलावा और भी कई सेंटेंसेस हैं. जैसे मैं कहता हूँ वह होटल में ठहरा हुआ है, मैं यहाँ पे रहा है का यूज़ नहीं कर रहा हूँ. देर आर मैनी सेंटेंसेस जिसको हम हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखते, राइट. वह होटल में ठहरा हुआ है, स्टिल द एक्शन इज गोइंग ऑन. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सेम वे, ही इज, स्टे प्लस ing, स्टेइंग. ही इज स्टेइंग एट द होटल. ही इज स्टेइंग एट द होटल. सेम वे, मुझे भूख लगी है, मैंने रहा है का यूज़ नहीं करा. सो भूख लगना, प्यास लगना, इसके लिए भी आप इस टेंस का यूज़ करेंगे. मुझे भूख लगी है, आई, सब्जेक्ट हो गया आई. आई एम, फील का क्या हो जाएगा? आई एम फीलिंग हंग्री. आई एम फीलिंग हंग्री. उसे प्यास लगी है, कोई बॉय है, ही इज फीलिंग थ्रस्टी. भूख लगना, प्यास लगना, ठहरना, ओके. जैसे उसने हैट पहनी हुई है, उसने हैट पहनी हुई है, कोई गर्ल है, शी इज वियरिंग, शी इज वियरिंग अ हैट. एज सिंपल एज दैट. सो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ing. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम अदर वर्ड्स ऑल्सो वी विल ट्राई टू कवर. डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करते हैं. अभी मैंने कहा इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है. मैं जानना चाहता हूँ वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है. आपको कुछ नहीं करना, सबसे आगे WH प्लस लिख दीजिए. मीन्स वाई, व्हेन, वेयर, जो भी आपको लगता है कहाँ, कब, क्यों, आप सबसे आगे उसको लिख देंगे. सो इन दैट केस वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है. सेम वे, वह अंग्रेजी कहाँ सीख रहा है. वेयर इज ही लर्निंग इंग्लिश, वेयर इज ही लर्निंग इंग्लिश. आप अंग्रेजी कहाँ सीख रहे हो, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश. एज सिंपल एज दैट. नाउ स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मुझे कुछ और सेंटेंसेस करने हैं, जैसे मैं कहता हूँ वह मुझे घूर रहा है. घूरने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं? स्टेयर का यूज करते हैं, STARE. इसमें क्या हो जाएगा? ई हट जाएगा, देन इट विल बिकम स्टेयरिंग. वह मुझे घूर रहा है, ही इज स्टेयरिंग, ही इज स्टेयरिंग मी. अच्छा, गुस्से से घूरना, दैट इज ग्लेयर. ग्लेयर एट, ग्लेयर का क्या हो जाएगा? ई हट जाएगा, ing आ जाएगा, ग्लेयरिंग. वह मुझे घूर रहा है, ही इज ग्लेयरिंग एट मी. ओके. नाउ apart from that, I believe it is clear to everyone. Present continuous tense आज हमने finish किया है. Okay, what you need to do, try to make 5 sentences of simple, negative and interrogative. अगर आप इसको सिर्फ revision के लिए कर रहे हैं. If you are doing this first time, try to make 10 sentences of everyone, simple, negative and interrogative with WH family. Hope present continuous tense is clear to you. Now I will share one more video related to present perfect tense in the next session. Okay, till then take good care of yourself. Thank you so much. Bye bye.